तो चलते हैं स्टूडेंट एडवाइजर मैथमेटिक्स क्लास 8। यहाँ पर बच्चों मैं जो कराने वाला हूँ वो है चैप्टर नंबर 2 सिंपल इक्वेशन। और आज हम करने वाले हैं बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज 2.4। और यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। ठीक है, यहाँ तक हम समझ लेते हैं। अमीना एक नंबर सोचती है और उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर देती है। फिर बाद में क्या करते हैं? शी मल्टीप्लाइड द रिजल्ट बाय 8, और जो भी आता है उसको फिर 8 से क्या कर देती है? मल्टीप्लाई कर देती है। ठीक है, अब जो रिजल्ट आएगा आ रहा है द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड। अब जो रिजल्ट आया है वो 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। अब वो रिजल्ट वो है जो नंबर उसने सोचा था उसका 3 टाइम्स है। ठीक है, व्हाट इज द नंबर हमें फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन आपने देख लिया है, अब हम इसको करना शुरू करते हैं। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए तो यहाँ पर बच्चों ये सॉल्यूशन हम 1 डाल लेते हैं और अमीना को हम मान लेते हैं लेट कर लेते हैं। लेट उसने x नंबर सोचा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट अमीना थिंग्स इक्वल टू x। ठीक है, लेट अमीना थिंग्स इक्वल टू x, और आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं लेट अमीना थिंग्स ए नंबर इक्वल टू x। ठीक है, अब यहाँ पर अब सीधा मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब उसने क्या किया? इस नंबर में से उसने 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट का निशान लगाना है। फिर क्या किया? अब ये जो रिजल्ट बना है यानी माइनस करने पर अब ये जो नंबर है इसको फिर उसने क्या किया? 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो रिजल्ट आया है, अब जो रिजल्ट आया यानी इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा जो नंबर उसने सोचा था उसका 3 टाइम्स। नंबर उसने x सोचा था तो x का 3 टाइम्स हो जाएगा 3x, इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई है। आइए 8 को पहले x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8x आ जाएगा और माइनस यहाँ पर देखिए 5/2 को 8 से मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। तो मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कट जाते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 5 × 4, 5 4 जा कितना होता है? 20। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 20 और इधर 3x इस तरीके से। ठीक है, अब हमें करना क्या? वेरिएबल को एक तरफ लेके आना है। आइए लेफ्ट साइड में ले आते हैं वेरिएबल को 8x, और ये 3x को इधर ले आओ बच्चों। इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा इस तरीके से, और डिजिट को ले जाओ राइट हैंड साइड में। ये माइनस है, इधर आकर ये प्लस हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर माइनस हम इनको कर सकते हैं क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होते हैं। 8x में से 3x माइनस कर दीजिए, 5x इक्वल टू 20। और यहाँ पर x की वैल्यू आपको पुट करनी है, निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, पुट नहीं करनी है। ठीक है, तो 5 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 × 5, 5 4 जा 20। तो x इक्वल आ गया 4। तो अमीना ने जो नंबर सोचा था वो है 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अमीना थिंक्स ए नंबर इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे जरूर बताना। आइए अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले रीड कर लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या कहता है। ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, उसमें लिखा है कि एक नंबर 2 नंबर है हमारे पास, तो उनमें से एक नंबर 5 टाइम्स है। ठीक है, 5 टाइम्स लिखा हुआ है। इफ 21 इज एडिड टू बोथ, यदि 21 को दोनों में ऐड किया जाए देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस। तो 1 नंबर जो होता है वो जो न्यू नंबर होगा वो ट्वाइस हो जाता है द अदर न्यू नंबर। ठीक है, दूसरे न्यू नंबर का फाइंड द नंबर फाइंड आउट करना है। आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन, और सबसे पहले हम फर्स्ट, क्योंकि इसमें 2 नंबर हैं तो हम फर्स्ट मान लेते हैं x। लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या होगा बच्चों? सेकंड नंबर हो जाएगा, इसमें लिखा 5 टाइम्स है तो सेकंड नंबर 5 टाइम्स हो गया। ठीक है, अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखा है।
अब इसमें कहा है कि दोनों जो बोथ नंबर है उसमें 21 को ऐड कर दिया, ये भी मैंने इधर ऐड कर दिया और इधर भी मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब ये जो न्यू नंबर है, ये वाला नंबर जो है, क्योंकि यही आपको भाई ये 5 टाइम्स है तो यही तो ग्रेटर होगा ना। अब ये जो न्यू नंबर है ये ट्वाइस हो गया, ये क्या हो गया, ट्वाइस हो गया बच्चों। पहले 5 टाइम्स था, अब 21 ऐड करने के बाद ये रह गया ट्वाइस। अगर हमें दोनों को इक्वल बनाना है तो इस नंबर को, इस वाले नंबर को 2 से क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये ट्वाइस है, वैसे तो नहीं दिखाई दे रहा ना कि ये 2 टाइम्स है, लेकिन क्वेश्चन कहता है ये ट्वाइस हो गया। तो अगर दोनों को इक्वल बनाना है तो ये जो फर्स्ट नंबर है इसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। आइए, ये अब इक्वेशन आ गई आपकी, अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, और प्लस 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 2 जा 42 होता है, इक्वल यहाँ पर 5x प्लस 21, इस तरीके से। अब वेरिएबल को लेके आना लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2x इधर ये प्लस है, इस वेरिएबल को लेके आते इधर, इधर ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस मैंने कर दिया, इधर 21, और डिजिट को ले जाना है आपको इधर, तो इधर ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होते हैं, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3x, और ये माइनस का हो गया, और यहाँ पर 42 में से 21 को माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं तो 21 आता है, और क्योंकि बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है इसलिए माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस का साइन आप काट देना बाद में। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 3 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में था, इधर आकर ये किस फॉर्म में आ गया बच्चों, डिवाइड की फॉर्म में आ गया। तो ये 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 7। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर तो है बच्चों 7, लिख देता हूं मैं, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 7। तो सेकंड नंबर क्या होगा बच्चों, वो भी हम लिख लेते हैं। सेकंड नंबर्स होगा हमारा, तो सेकंड नंबर 5x, तो 5x की जगह x की वैल्यू, और इस तरीके से ये आ गया 35, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब हम करेंगे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड सोल्व हो चुका है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 के लिए हम यहाँ पर पेज को टर्न कर लेते हैं, और ये देखिए यहाँ पर आइए रीड कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। अब 2 डिजिट का कोई नंबर है, उनका सम 9 है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्ट न्यू नंबर इज ग्रेटर, जो न्यू नंबर है वो ग्रेटर हो गया देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, ओरिजिनल नंबर से यानी पुराने नंबर से 27 वो ग्रेटर हो गया। व्हाट इज द डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर हमें फाइंड आउट करने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको जरा ध्यान से देखना बच्चों, आइए करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले बच्चों यहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी करता हुआ चलूँगा, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप बने रहें, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए जैसे ये आ गया, यहाँ पर 54 है, ठीक है ना, ये 54 है। अब यहाँ पर ये 2 डिजिट हो गई, एक तो ये और एक ये, इन दोनों का सम कितना आता है 9 है, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट, अगर मान लीजिए फर्स्ट नंबर 5 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, 4 होगा। कैसे होगा 4, अगर हम सम में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दें, सम में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दें तभी तो आएगा ना सेकंड नंबर। तो यही आपको इसमें करना है। तो फर्स्ट नंबर तो आपको मालूम नहीं है, तो x मान लेते हैं। लेट द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मान लीजिए, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब जो वंस की प्लेस पर लिखा जाता है। यूनिट डिजिट इक्वल टू x, और 10 डिजिट इक्वल टू 9 माइनस x, इस तरीके से, ठीक है। अब नंबर बनाइए बच्चों, आपको बनाना है नंबर। और नंबर कैसे बनता है, जो 10 डिजिट होती है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके आपको यूनिट प्लेस में ऐड करना होता है, ठीक है। 10 9 जा 90, और यहाँ पर 10x आ गया, और ये प्लस x, और इसको सोल्व किया तो 90 माइनस प्लस माइनस माइनस 9x, ये आपकी इक्वेशन बन गई बच्चों फर्स्ट। अब आप कहेंगे सर ये 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर ये है 54 लिखा हुआ है, अब नंबर कैसे बनता है, 1, ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है। 10 प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लेस में ऐड कर देते, 10 5 जा 50 प्लस 4 54 हो गया। वही हमने इसमें किया।
ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें कहा कि इंटरचेंज करने पर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय इंटरचेंज, बाय इंटरचेंजिंग, ये ऐसे लिख लेते हैं। अब यूनिट डिजिट हम ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, ये जो हमने 10 डिजिट ली थी ना, इसको अब यूनिट डिजिट बना दीजिए। ये हो गया इंटरचेंज इस तरीके से, और 10 डिजिट हम बना देते हैं 10 डिजिट, तो 10 डिजिट बना देते हैं x इस तरीके से, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 54 था ना, अब इसको इंटरचेंज करें तो 4 5 इस तरीके से होगा, यानी ये 1 को 10 प्लेस बना देना, 10 को 1 प्लेस बना देना, वही हमने इसमें किया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद फिर आपको नंबर बनाना है, नंबर फाइंड आउट करना है। तो नंबर यहाँ पर ये b है बच्चों, नंबर। तो नंबर कैसे करते हैं, 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया और उसको यूनिट प्लेस में ऐड कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर 10x और माइनस 1x, तो 10 में से 1 करेंगे तो 9x आ जाएगा और प्लस 9, ये सेकंड इक्वेशन आ गई बच्चों। अब क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, अब जरा ध्यान से देखो, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये नंबर बन गए। तो इसमें कहा है हाँ ये रहा, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर, न्यू नंबर ये ग्रेटर हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस न्यू नंबर को लिख लो आगे, और ग्रेटर है, इसमें से माइनस कर देते हैं ओरिजिनल नंबर को, ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, इसको माइनस कर दे, ब्रैकेट में रख लीजिए इसको, और तो कितना ग्रेटर है, माइनस करने पे पता चलेगा कि ग्रेटर है 27, इस तरीके से ये इक्वेशन बन गई आपकी। अब मैंने ब्रैकेट में क्यों रखा, क्योंकि ब्रैकेट में रखने से आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, साइन के मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा, तो ब्रैकेट में रख लिए आप भी। तो 9x अब प्लस 9, अब यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट खोलने के बाद ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया तो ये माइनस माइनस ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया। ये तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर 9x और 9x बच्चों क्या हो गया, 9x और 9x 18x हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो 90 में से 9 माइनस करेंगे तो 81 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 18x को इधर रखो, वेरिएबल को इधर रखो, डिजिट को ले आओ इधर, इधर ये माइनस का इधर आकर ये प्लस का हो गया, 27 प्लस 81, ठीक है। अब 18x इक्वल टू 7 प्लस 1 8, और 8 और 2 10 हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब आपको निकालनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए 108, 18 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, 18 5 जा 90 होता है, 18 6 जा 108 तो होता है, तो x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। x क्या था, यूनिट डिजिट, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट तो आ गया आपका 6 और 10 डिजिट था बच्चों, ये आपको याद होगा या नहीं है तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, 9 माइनस एक्स था, ये था 10 डिजिट, ठीक है। तो 9 माइनस एक्स, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू को पुट करना है, और 9 में से 6 माइनस कर दीजिए, 3 आ गया। तो नंबर आपका क्या बनेगा, यूनिट डिजिट तो इधर लिखा जाता है और 10 डिजिट इधर लिखा जाता है, तो ये 36 हो गया बच्चों, ठीक है। या तो ये आंसर हो सकता है, और हो सकता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ शुरू में ही यूनिट डिजिट को ये मान लेते हैं और 10 डिजिट को ये मान लेते हैं, तब इसका आंसर किस कंडीशन में होगा, फिलहाल तो ये आंसर है, या फिर आपका आंसर होता है क्योंकि इसके जो डिजिट है उसको इंटरचेंज कर दो, 6 को 10 प्लेस बना दो और 10 प्लेस को 1 प्लेस बना दो, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन और ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, और हाँ, इसमें से सीखकर दूसरों को जरूर सिखाना है। थैंक यू।